अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडेज टॉपिक इज़ डेरिवेटिव। ये टॉपिक है सेकंड ईयर क्लास की मैथमेटिक्स में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और इसकी फिज़िकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू वन वेरिएबल, function of one variable, so it is basically a relationship between two variables x and y. ये x और y के दरमियान एक रिलेशनशिप है। सो दैट अगर x वेरिएबल में चेंज आती है थोड़ी सी तो y वेरिएबल भी चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं सपोज दैट x में चेंज आती है थोड़ी सी, उस चेंज को हम कहते हैं डेल्टा x। डेल्टा x चेंज आती है, तो अगर x में डेल्टा x की चेंज आती है तो y में भी क्या आ जाएगी, चेंज आएगी। y भी हो जाएगा y प्लस डेल एक्स। सो यहाँ से अगर हम ये वाली चेंज निकालें y के अंदर जो आई है, तो हम लिख सकते हैं इस y को राइट साइड पे लेके जाएंगे, डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y हो जाएगा, टेकिंग दिस y टू द राइट हैंड साइड। और आपको हमने जैसे बताया शुरू में कि y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। सो यहाँ पर y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। उसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं डेल एक्स से, डिवाइड डेल एक्स बोथ साइड्स, एज दिस डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसी चीज़ जो ज़ीरो के बराबर नहीं है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स। सो दोनों साइड से अगर हम डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स के साथ, तो ये जो चीज़ हमें मिलती है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल वाई मीन्स चेंज इन वाई, डेल एक्स मीन्स चेंज इन एक्स। सो दिस इज बेसिकली चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन अदर वेरिएबल। इस चेंज को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी ये जो चीज़ हमें मिली है, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझने की बात है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या चीज़ होती है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या चीज़ होती है, दो चीज़ों की। तो फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है और मूव कर रहा है यहाँ तक, तो इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको हम कहते हैं डेल्टा एस, टोटल चेंज इन पोजीशन। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और इस टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम कितना लगा, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, तो ये चीज़ क्या है, दिस इज टोटल डिस्टेंस। और ये चीज़ क्या है, टोटल टाइम। सो अगर एवरेज स्पीड देखनी हो इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी है, न सिर्फ हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, लेकिन इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, बल्कि ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन किस स्पीड के साथ किया है, कितनी जल्दी किया है। तो उस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल चेंज इन पोजीशन यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इस चीज़ को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ये एवरेज वेलोसिटी आपको मिलती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ हमें मिली है, टोटल चेंज इन वाई डिवाइड बाय टोटल चेंज इन एक्स। सो ये चीज़ हमें मिली है एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स को कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रैक्टिकली हमने देखा कि किस तरह से इसको समझते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट एवरेज स्पीड। ओके, सो नाउ वी विल फर्दर सी कि अगर ये चीज़
इक्वेशन 1 हमें देती है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हमें किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज चाहिए तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो एक्स के अंदर चेंज आया जिसकी वजह से वाई में चेंज आया, वो एक्स जो है वो डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब है। सो इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये लिमिट हमें देगी एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन फॉर डेल्टा एक्स टू बी वेरी स्मॉल, इसको लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो चीज़ हमें मिलेगी, ये हमें मिलेगी क्योंकि अब डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी एक्स के जो अंदर चेंज आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब है हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लें कि अगर ये डेल्टा टाइम चेंज इन टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, यानी इट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बाइक है, ये मूव कर रही है ए टू बी, तो हम अगर ये ए और बी एक कोइंसाइड कर जाते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ए पे सिर्फ कितनी स्पीड है। तो उस स्पीड को जो सिर्फ एक इंस्टेंट पे हो रही हो किसी ऑब्जेक्ट की, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो ये जो चीज़ हमें मिल रही है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x. So this is how you calculate through equation number 2 instantaneous rate of change. अब इस instantaneous rate of change को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ dy by dx, change in y divided by change in x when x is very small। इस चीज़ को हम कहते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। So derivative is nothing but derivative is actually इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो चीज़ है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो अगर हमें मालूम करना होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी एक पॉइंट पे, तो यू बेसिकली टेक डेरिवेटिव। सो यहाँ से भी देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस चीज़ को कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं सेम डेल एस डिवाइड बाय डेल एक्स को, डेल टी को, व्हेन चेंज इन टाइम गोज टू जीरो, यानी इट इज़ वेरी स्मॉल। So this instantaneous rate of change is known as velocity of the object, instantaneous velocity, या velocity generally कहते हैं velocity of the object at a point. So I hope you understand these concepts. Derivative क्या होता है? Okay, so अब next में हम calculate करते हैं derivatives of certain basic functions। अगर हमारे पास फंक्शन है f of x equal to x, और आपको कहा जाता है कि फाइंड डेरिवेटिव, चलें एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग डेफिनेशन। सो आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन? आप कहेंगे कि लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक तरीका ये है कि आप सपोज करें लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन दिया गया है, सपोज करेंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर एक्स में चेंज आती है डेल्टा एक्स की, वाई में चेंज आती है डेल्टा वाई की। नेक्स्ट स्टेप ये था कि डेल्टा वाई इधर ही रहने देंगे, वाई को उधर ले जाएंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसको ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, सो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स में बाकी आपके पास दो टर्म्स बची हैं, यहाँ पर प्लस है 2ab प्लस बी स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, इसमें डेल्टा एक्स कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या 2x प्लस
डेल एक्स स्क्वायर निकल में से एक डेल एक्स निकल गया, बाकी एक डेल एक्स बचेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड बाय डेल एक्स, डिवाइड डेल एक्स बोथ साइड्स। इफ यू डिवाइड डेल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल एक्स 2x प्लस डेल एक्स। और डेल एक्स को इधर भी डिवाइड कर दिया, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये मिल गया आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेक लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड्स, ये लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2x प्लस डेल एक्स। यहाँ पर 2x में डेल एक्स नहीं है तो 2x बचेगा, प्लस डेल एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। और ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको मिल जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y क्या चीज़ थी, y है एक्स स्क्वायर के बराबर, y को पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये बाय डेफिनेशन साबित हो जाएगा या ड्राइव हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। दिस इज़ वेरी सिंपल, this is very simple. Now let's see another example, the example 1. Let's see another example. If you want to calculate derivative of function आपको दिया गया है, for example say 2 power x, और हमने यूज़ करनी है डेफिनेशन यूज़ करके हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। सो अगेन आप लेट करेंगे y इक्वल टू 2 पावर x, y इक्वल टू 2 पावर x। अगर y में चेंज आती है डेल y की, तो x में चेंज आएगी डेल x की, y उधर ले जाएंगे, सेम मेथड 2 पावर x प्लस डेल x, y उधर जाएगा तो माइनस y। नेक्स्ट स्टेप है y की वैल्यू डाल देंगे इसमें, 2 पावर x प्लस डेल x, y किसके इक्वल है, 2 पावर x के, y की जगह 2 पावर x पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल x बोथ साइड्स, इधर भी डेल x से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद अब हम गौर करेंगे थोड़ा सा कि 2 पावर x प्लस डेल एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर डेल एक्स। क्यों, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो जब एडेड हैं तो हम उनको अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ऐसा, क्योंकि यहाँ से 2x कॉमन निकल रहा है, बाकी हमारे पास बचेगा 2 पावर डेल एक्स माइनस 1 अपॉन डेल एक्स। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल मिला हमें 2 पावर x क्योंकि कॉमन था यहाँ पर और यहाँ पर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचा। नेक्स्ट स्टेप हमारे होता है लिमिट ले लें डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। 2 पावर x का लिमिट के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि लिमिट उसकी लेंगे जिसमें डेल एक्स होगा, तो 2 पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसकी लिमिट हमने ली। अब इसकी लिमिट क्या होगी, ये लिमिट के चैप्टर से हमने पढ़ी है कि a पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये एक थ्योरम है, उसकी लिमिट होती है a पावर x। सो लिमिट a पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 हो, तो ये वाली लिमिट के चैप्टर में से हमने पढ़ी है कि ये वाली लिमिट होती है log ऑफ a के इक्वल। अब a की जगह 2 पड़ा हुआ है तो इसकी लिमिट होगी log ऑफ 2। और ये क्या चीज़ हमें मिल गई है, हमने जैसे आपको बताया दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये हमें असल में मिला है dy बाई dx। अब y क्या चीज़ थी, y थी हमारे पास 2 पावर x, जिसका हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे थे 2 पावर x, वो हमें मिला है 2 पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 पावर x इंटू log ऑफ 2। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x। तो सिमिलरली 3 पावर x, 4 पावर x, यानी ये सारे सेम मेथड से होंगे। बस हमें ये याद होना चाहिए कि ये वाली लिमिट 2 पावर डेल एक्स माइनस 1 अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये इक्वल होती है किसके, log ऑफ 2 के, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लिमिट्स। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी डेरिवेटिव की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हमने किए। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें, थैंक यू।